आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और श्रीराम एयरपोर्ट का निरीक्षण कर जांची तैयारी। संत कबीर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, पिछले 9.5 वर्षों में हमने देखा है एक नया भारत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश। और काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिल मेहमानों का तीसरा दल गोदावरी पहुंचा वाराणसी। आज एकेडमिक सत्र में भारतीय पेशेवरों के लिए चुनौतियों और अवसरों पर होगा संवाद। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल श्रीराम मंदिर के साथ ही अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और श्रीराम एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। 30 दिसंबर को श्रीराम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित है। इस मौके पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट और सभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर अयोध्या में जारी विकास कार्यों की समीक्षा भी की। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी और श्रीराम लला के दर्शन भी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मनरेगा योजना के अंतर्गत जनपद में अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण के लिए भूमि पूजन के साथ ही सेफ सिटी परियोजना का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जहां सबकी सुरक्षा की गारंटी है। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर एक नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, जिस भारत में वैश्विक मंच पर किसे सम्मान प्राप्त हो, जिस भारत में हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी हो, या जनता की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए कार्य, गांव की कनेक्टिविटी का हो, बिजली का हो, हर घर नल की योजना का हो और अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हैं। लेकिन इसको सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कार्य ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये यात्रा 26 जनवरी तक पूरे देश के अंदर चलेगी। चित्रकूट दौरे के दूसरे दिन कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि गरीबों को योजनाओं का लाभ मिले। राज्यपाल ने सभी अधिकारियों से कहा कि चित्रकूट की पावन धरा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो तीर्थयात्री वहां पर दर्शन के लिए जाएंगे वे चित्रकूट जरूर आएंगे। ऐसे में परिक्रमा पथ और तीर्थ क्षेत्र की साफ सफाई नियमित रूप से की जाए। इसके साथ ही तीर्थ क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों के बच्चों को भी स्वच्छता से जोड़ें। उन्होंने परिक्रमा पथ पर कुंड में पानी की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा। ज्ञानवापी परिषद के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की सर्वे रिपोर्ट को लेकर प्रतिवादी पक्ष और वादी पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं पर कल अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अब सुनवाई 3 जनवरी को होगी। जिला जज की अदालत में दाखिल याचिका में वादी पक्ष ने ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट तत्काल देने का अनुरोध किया है। वहीं प्रतिवादी पक्ष ने रिपोर्ट की प्रति लीक नहीं होगी, इस संबंध में शपथ पत्र लेकर रिपोर्ट देने की मांग की है। मालूम हो कि ASI ने 18 दिसंबर को सर्वे रिपोर्ट अदालत में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की थी। IGRS की शिकायतों को गंभीरता से न लेने और उसके निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने स्पष्टीकरण से लेकर निलंबन तक की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से नियुक्ति विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, गृह विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग को और नगर विकास विभाग को इस आशय के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। काशी तमिल संगमम के दूसरे चरण में शामिल होने के लिए तमिल श्रद्धालुओं का तीसरा दल गोदावरी कल काशी पहुंचा। ये ग्रुप प्रोफेशनल लोगों का है। काशी पहुंचे सभी मेहमानों को धर्म, सभ्यता और इतिहास के बारे में बताया जाएगा। इस दल के लिए एकेडमिक सत्र आज आयोजित होगा। इस एकेडमिक सत्र में भारतीय पेशेवरों के लिए चुनौतियों और अवसरों पर संवाद किया जाएगा। काशी में मेहमानों को तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश दोनों की कला संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इसके अलावा प्रोफेशनल दल काशी विश्वनाथ धाम, काल भैरव मंदिर, सारनाथ, हनुमान घाट, गंगा आरती सहित अन्य स्थानों का भ्रमण करते हुए प्रयागराज और फिर अयोध्या का भी भ्रमण करेगा। तमिलनाडु से आए आस्थावानों ने केदार घाट पर गंगा स्नान के बाद नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा की आरती उतारकर सुख, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना की। दक्षिण के मेहमानों ने नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा किनारे सफाई में भी हाथ बटाया। इस मौके पर तमिल भाषा में स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल बाराबंकी के बम्भौरा लोधी गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए और उनसे संवाद किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां दूसरों से उम्मीदें खत्म होती हैं, वहीं से मोदी की गारंटी शुरू होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों, किसानों और वंचितों और शोषितों की चिंता करते हैं। उधर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने गाजीपुर के नोनहरा थाना क्षेत्र स्थित छतरपुर गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में संवाद कर लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। बलरामपुर में सदर विकासखंड में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सदर विधायक पलटू राम और खंड विकास अधिकारी सागर सिंह ने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने की शपथ दिलाई। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। हापुड़ के गांव सरावा में विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न विभागों के द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्नाव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विधानसभा बांगरमऊ की ग्राम पंचायत दारापुर और जाफराबाद में बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटिहार ने हिस्सा लिया। श्री कटिहार ने किसानों की समस्याओं को सुना और 5 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का प्रमाण पत्र सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी 31 दिसंबर को प्रसारित होगी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बार हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है, जो युवाओं की सर्वाधिक पसंद है। आम जनता के चुनिंदा विचारों को जनता के साथ साझा भी किया जाएगा। लोग अपनी फिटनेस दिनचर्या और पोषण संबंधी नवाचारों को भी साझा कर सकते हैं। नमो ऐप पर स्वस्थ में स्वस्थ भारत के तहत अपने अनुभव साझा किए जा सकते हैं। आम जनता MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकती है। वे टोल फ्री नंबर 1800-117-800 भी डायल कर अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। फोन लाइनें 29 दिसंबर तक खुली रहेंगी। लोग सीधे प्रधानमंत्री को अपना सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS पर लिंक प्राप्त कर अपना सुझाव दे सकते हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीराम मंदिर, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और श्रीराम एयरपोर्ट का निरीक्षण कर जांची तैयारी। संत कबीर नगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा पिछले 9.5 वर्षों में हमने देखा है एक नया भारत। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने चित्रकूट तीर्थ क्षेत्र की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने का दिया निर्देश और काशी तमिल संगमम में शामिल होने के लिए तमिल मेहमानों का तीसरा दल गोदावरी पहुंचा वाराणसी। आज एकेडमिक सत्र में भारतीय पेशेवरों के लिए चुनौतियों और अवसरों पर होगा संवाद। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।